महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर है। ऐसे में जितने भी नागा बाबा हैं वो सभी जंगलों से, पर्वतों से सीधे प्रयागराज की ओर अपने पांव बढ़ा रहे हैं। बाबा भैरवनाथ जो कि कैलाश पर्वत पर रहते हैं वो भी प्रयागराज आते हैं और महाकुंभ की धरती पर अपना एक डेरा लगा लेते हैं। जैसे ही आधी रात होती है बाबा भैरवनाथ के डेरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर बाबा भैरवनाथ के डेरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ कैसी आ रही है। अब एक दिन एक राहगीर जो बाबा भैरवनाथ के डेरे की ओर से जा रहा होता है, जब उसके कानों में एक महिला की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, जो वो देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एक मुस्लिम महिला बाबा भैरवनाथ के साथ गंदे काम कर रही है, यानी कि उनके साथ संबंध बना रहे हैं। ऐसी सुबह हो जाती है, लेकिन जो मुस्लिम महिला रहती है वो बाबा भैरवनाथ के साथ गंदे काम कर रही होती है। आखिर एक मुस्लिम महिला बाबा भैरवनाथ के साथ इतना गंदा काम कैसे कर सकती है? आप सोच में पड़ गए होंगे। हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, इस रात से भी पर्दा उठाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। हमारा चैनल नया है, आप लोगों के प्यार की सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। कुछ दोस्तों ने अपना नाम लेने को कहा था। लखनऊ से रेशमा जी, आफरीन खान, आफ्ताब आलम, कुसुम जी, हैदर अली, नीरज यादव, अंकुश वर्मा, आप सभी का कमेंट करने के लिए दिल से धन्यवाद। सीतापुर से सुलोचना जी, राधिका जी, अंकित यादव, आवेश जी, गुड्डू सिंह, राजू यादव, नीलम वर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। बने रही है हमारे साथ अंत तक। शगुफ्ता जो कि अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी रहती है। शगुफ्ता के अब्बू जिनका 2 साल पहले इंतकाल हो जाता है। अब ऐसे में कमाने वाला कोई भी नहीं रहता है। शगुफ्ता और उसकी अम्मी मिलकर के घर में ही सिलाई का काम करते हैं। सिलाई से उन्हें इतने पैसे मिल जाते हैं जिससे कि उनका पूरा परिवार अच्छे से चल सके। लेकिन जो शगुफ्ता की अम्मी रहती हैं उन्हें अपनी बेटी शगुफ्ता की शादी की चिंता सताती है। अब सिलाई से तो उन्हें इतने ही पैसे मिल पाते हैं जिससे कि उनके बच्चे पढ़ सकें और वो लोग पेट में खाना खा सकें। लेकिन शादी ब्याह के लिए इतने पैसे वो नहीं जुटा पाती हैं कि वो अपनी बेटी शगुफ्ता की शादी करें। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या करें। किसी तरीके से वो अपने रिश्तेदारों से उधार बाड़ी लेकर के आफरीन की शादी तय कर देती हैं। आफरीन को लड़के वाले देखने के लिए आते हैं। पहली नज़र में वो आफरीन को पसंद कर लेते हैं क्योंकि आफरीन पतली दुबली छरहरे बदन की लंबे कद की लड़की रहती है। अब वो आफरीन को पहली बार में ही एक नज़र में ही पसंद कर लेते हैं। मंगनी बड़ी ही धूमधाम से आफरीन की हो जाती है और उसी मंगनी में शादी की तारीख भी तय हो जाती है। सोमवार 24 मई सन 2023 आफरीन की शादी तय हो जाती है। अब आफरीन का परिवार बेहद खुश रहता है क्योंकि शादी होने वाली है, घर में शादी की तैयारियां करनी है। अब पूरा परिवार शादी की तैयारियों में जुट जाता है। आफरीन के लिए लहंगा बनता ही रहती है, वो भी बहुत खुश रहती है क्योंकि कुछ ही दिनों में उसके साथ सेक्स होने वाला है, उसकी सुहागरात होगी। आफरीन बहुत ज़्यादा खुश रहती है। उसके मन में तरह तरह के सवाल आ रहे होते हैं, जैसे कि लड़कियों के मन में तरह तरह के सवाल आते हैं। वो मन ही मन मुस्कुराती रहती हैं, हंसती रहती हैं बिना बात का। क्योंकि उनके साथ शारीरिक संबंध बनने वाला है। उनके शरीर से एक एक करके पूरे कपड़े उतरने वाले हैं जो उनका शौहर उतारेगा। ऐसे में जो आफरीन रहती है बाकी लड़कियों की तरह वो भी हंसती है, मुस्कुराती है मन ही मन। वो दिन भी आता है जब आफरीन दुल्हन बन करके बैठती है। अब दरवाजे पर उसके बारात आती है। आफरीन बहुत ज़्यादा खुश होती है। सभी रस्में होती हैं, बाराती लोग खाना वाना खाते हैं। इसके बाद आफरीन विदा होकर के अपने ससुराल पहुंच जाती है। अब जैसे ही वो ससुराल पहुंचती है तो उसे उसके दूल्हे के कमरे में बैठा दिया जाता है। अब आफरीन अपने दूल्हे के आने का इंतजार करती है, लेकिन जो दूल्हा रहता है वो बाहर लोगों को खाना खिला रहा होता है। अब इसके बाद आफरीन बेचैन होने लगती है, लेकिन आफरीन की बेचैनी को राहत भी मिलती है। आफरीन का दूल्हा कमरे में आता है, वो आफरीन को सलाम करता है। आफरीन सलाम का जवाब बड़ी ही तेजी में देती है क्योंकि मुसलमानों में ये रस्म है कि शारीरिक संबंध बनाने से पहले दूल्हा दुल्हन को सलाम करता है। अब इसके बाद आफरीन का दूल्हा एक झट में आफरीन का लहंगा निकाल करके फेंक देता है। जितनी भी उसकी चूड़ियाँ होती हैं, जेवर होते हैं, हार होते हैं जो वो पहनी होती है, सब निकाल करके वो पूरे कमरे में एक एक करके फेंक देता है। ऐसा लग रहा होता है कि पूरे कमरे में लूटपाट हुई है। इस तरीके से जो आफरीन का दूल्हा रहता है वो पूरे कमरे में सारे सामान यानी कि अपनी दुल्हन का जो चूड़ी होती है, अंगूठी होती है, वो सब निकाल करके एक एक करके फेंकता जा रहा था। फिर इसके बाद वो बड़े ही तेजी के साथ आफरीन के साथ सुहागरात मनाने लगता है। आफरीन अपने दूल्हे के साथ पूरी रात सुहागरात मनाती है। अब ऐसी सुबह हो जाती है। इसके बाद आफरीन नीचे जाती है और जो भी उसकी बाकी रस्में होती हैं शादी की वो सब करती हैं।
अब ऐसे सब कुछ चल रहा होता है। अब आफरीन की शादी को 6 से 7 महीना हो जाता है। आफरीन अपने ससुराल में बेहद खुश रहती है। अब इधर जो उसका शौहर रहता है वो भी आफरीन को बहुत खुश रखता है। आफरीन को ससुराल में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। लेकिन आफरीन का पति जावेद एक दिन पी करके आता है। जब आफरीन ये देखती है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर ये क्या है। अब जो जावेद रहता है वो बिना कुछ कहे बिना बात का आफरीन को पीटने लगता है। आफरीन को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे, लेकिन चूंकि पहली बार रहता है इसलिए आफरीन भी इस चीज़ को इग्नोर कर देती है। लेकिन अब तो ये रोज़ का हो गया था। जावेद जिसने कमाना भी छोड़ दिया था अब वो हर दिन पी करके आता और बिना बात का अपनी पत्नी को यानी कि आफरीन को मारता पीटता। अब ऐसे सब कुछ चल रहा होता है। आफरीन जो पहले ससुराल में इतना ज़्यादा खुश रहती थी, चहकती थी, अब वो दुखी रहती है, परेशान रहती है और पूरा पूरा दिन रोती रहती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। उसका पति जब होश में आता है यानी कि जब जावेद होश में आता है तो आफरीन जावेद को समझाती है कि आप क्यों पीते हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए और आप हमें इतनी बुरी तरीके से मारते हैं पीटते हैं। जावेद जब होश में रहता है तो वो अपनी पत्नी की बात सुनता है, समझता है, कहता है कि अब वो ऐसा नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता है इसके बाद वो फिर से पी कर चला आता है, फिर यही सब वो कर रहा था। अब आफरीन रोज़ रोज़ की लड़ाई झगड़ों से बहुत ज़्यादा तंग आ जाती है, परेशान हो जाती है। जब वो अपने सास ससुर से बात करती है तो उसके सास ससुर कहते हैं कि देखो बेटा हमसे ही गलती हो गई है, अगर हम ये बात ना छुपाते कि हमारा जो बेटा जावेद है वो पीता खाता है तो ऐसे में तुम्हारी ज़िंदगी ना बर्बाद होती। जब आफरीन ये सुनती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि माता पिता ये जानते हुए भी मेरी शादी अपने एक ऐसे लड़के से करवा दी जो कि पीने खाने का आदी है। लेकिन आफरीन अब क्या कर सकती थी क्योंकि अब तो शादी हो चुकी थी। अब उसे कुछ समझ में नहीं आता है। अभी तक जो जावेद रहता है वो हर दिन अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता है, तरह तरह से उसे यातनाएं देता है, परेशान करता है। आफरीन बहुत ज़्यादा तंग आ जाती है। वो चाह कर के भी तलाक नहीं ले सकती क्योंकि एक तो उसके अब्बू का इंतकाल पहले ही हो रखा है, उसकी बाकी बहनों की शादी कैसी होगी, घर के हालात तो ऐसे ही इतने ख़राब हैं। अब वो करे तो क्या करे, इसलिए आफरीन ये सब कुछ बर्दाश्त करती है। वैसे 1 साल हो जाता है। आफरीन इतनी ज़्यादा तंग आ जाती है इन सब चीज़ों से। ऐसे ही एक दिन आफरीन सुनती है कि महाकुंभ का बहुत बड़ा मेला आया हुआ है। जब आफरीन ये सुनती है तो अपने दोस्त को लेती है और वो कुंभ का मेला देखने वहाँ पहुँच जाती है। अब पूरा मेला आफरीन घूमती है, काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उसका बिल्कुल भी मन नहीं चाहता है कि वो घर जाए। इसलिए आफरीन रात के 9 बजे तक वहाँ रुकी रहती है, इधर घूम रही होती है। तभी आफरीन की नज़र एक डेरे के बाहर पड़ती है जहाँ पर नागा बाबा बैठे रहते हैं। नागा बाबा के शरीर पर केवल एक लंगोट रहता है। अब जैसी आफरीन की नज़र नागा बाबा पर पड़ती है तो वो नागा बाबा का हष्ट-पुष्ट शरीर देख करके दंग रह जाती है और वो नागा बाबा की जवानी देख करके लार टपकाने लगती है। उसके अंदर की जो वासनाएं होती हैं वो जागने लगती हैं। क्योंकि जो जावेद रहता है आफरीन का शौहर वो बेहद दुबला पतला रहता है। ऐसे में वो उसे इतना ज़्यादा खुश नहीं कर पाता है। अब ऐसे में जब आफरीन बाबा भैरवनाथ को देखती है तो उनकी जवानी देख करके मोहित हो जाती है। अब वो वहीं पर एक बड़े से वृक्ष के नीचे बैठ जाती है और उन्हें निहारती रहती है टकटकी लगाए। जब बाबा भैरवनाथ की नज़र भी आफरीन पर पड़ती है तो वो भी उनसे देखते रह जाते हैं क्योंकि आफरीन बेहद खूबसूरत रहती है। अब ऐसे में जो बाबा भैरवनाथ रहते हैं उनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं रहती है, वो भी अभी 24 साल के ही रहते हैं। अब ऐसे में दोनों जवान रहते हैं, जवानी एक दूसरे से टकरा जाती है, दोनों आंखों में बातें करते हैं। इसके बाद आफरीन बाबा भैरवनाथ के पास जाती है और उनसे बातचीत करने लगती है। बाबा भैरवनाथ भी जो कि जवान अभी रहते हैं वो भी आफरीन से हंस हंस करके बातें करने लगते हैं। अब धीरे धीरे आफरीन का ये रोज़ का हो गया था। आफरीन की और बाबा भैरवनाथ की गहरी दोस्ती हो जाती है। अब जो आफरीन रहती है लेकिन वो बाबा भैरवनाथ से ये नहीं कहती है कि वो उन पर मोहित हो चुकी है, उससे एक तरफा प्यार करने लगी है। अब आफरीन को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो अपने दिल की बात कहे तो कैसे कहे। इधर जो आफरीन के अंदर की वासना होती है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही होती है। अब आफरीन पूरा दिन बाबा भैरवनाथ के पास ही रहती है, यानी कि उनके आसपास ही घूमती फिरती रहती है। एक दिन आफरीन इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसके अंदर की जो वासनाएं होती हैं वो एकदम चरम पर होती हैं, आसमान पर होती हैं। अब आफरीन खुद को रोक नहीं पाती है। कहते हैं कि जब इंसान के अंदर हवस ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो अपनी मानसिक स्थिति खो बैठता है। ऐसे ही कुछ आफरीन के साथ भी होता है। अब आफरीन बाबा भैरवनाथ के लिए अपने घर से बढ़िया देसी घी का लड्डू बना करके ले जाती है और वो उन्हें खिला देती है। अब जैसे ही भैरवनाथ जी खाते हैं तो वो मूर्छित हो जाते हैं। फिर इसके बाद आफरीन बाबा भैरवनाथ के साथ गंदे काम करती है, यानी कि उनके साथ संबंध बनाती है। अब आफरीन का ये रोज़ क्या हो गया था, वो हर दिन बाबा भैरवनाथ के लिए देसी घी का लड्डू बना करके ले जाती और फिर उनके साथ गलत काम करती। लेकिन बाबा भैरवनाथ को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी कि उनके साथ ये सब क्या हो रहा है। आसपास जो लोग रहते हैं
उनमें कानाफूसी होने लगती है कि एक मुस्लिम महिला बाबा भैरवनाथ के पास जाती है और कई घंटे तक उनके डेरे में रहती है। जब ये बात बाबा भैरवनाथ को पता चलती है तो वो आफरीन को आने से साफ मना कर देते हैं। इधर आफरीन और ज़्यादा बेताब हो जाती है और वो कहती है कि हम आपके बिना नहीं रह सकते हैं, आप हमें यहाँ आने के लिए नहीं मना कीजिए। लेकिन जो बाबा भैरवनाथ रहते हैं वो साफ कह देते हैं कि आज के बाद वो उनके यहाँ ना आए। अब आफरीन को कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, इसलिए आफरीन बाबा भैरवनाथ को वो वीडियो दिखा देती है। जैसे ही बाबा भैरवनाथ अश्लील वीडियो देखते हैं तो दंग रह जाते हैं और वो आफरीन को काफ़ी ज़्यादा डांटते फटकारते और कहते हैं हमने तुम पर भरोसा किया था और तुमने हमारा विश्वासघात किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब इधर आफरीन बाबा भैरवनाथ के कदमों में गिर जाती है और कहती है कि हमें क्षमा कर दीजिए, लेकिन हम क्या करें, हमने आपसे एक तरफा प्रेम कर लिया, इस कदर प्रेम कर लिया कि हम आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकते। लेकिन बाबा भैरवनाथ आफरीन की एक नहीं सुनते हैं। अब जब आफरीन को ये लगता है कि बाबा भैरवनाथ किसी तरीके से नहीं मानेंगे तो कहती है कि अगर आप मुझे अपने पास आने से मना करेंगे तो मैं आपका वीडियो वायरल कर दूंगी, इससे आपकी काफ़ी ज़्यादा बदनामी हो जाएगी। जब बाबा भैरवनाथ ये सुनते हैं तो थोड़े शांत होते हैं और इसके बाद वो कहते हैं देखो आफरीन, तुम यहाँ पर तो रोज़ रोज़ नहीं आ सकती हो, लेकिन अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ कैलाश पर्वत चलना पड़ेगा और वहाँ पर ही रहना पड़ेगा। जब आफरीन ये सुनती है तो एक बार में तैयार हो जाती है और कहती है ठीक है, मैं आपके साथ कहीं भी जाने को तैयार हूँ। अब जब कई महीने बाद महाकुंभ खत्म होता है तो बाबा भैरवनाथ आफरीन को लेकर के कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। अब बाबा भैरवनाथ और आफरीन कैलाश पर्वत पर हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। या आफरीन ने जो बाबा भैरवनाथ के साथ किया वो सही था, या बाबा भैरवनाथ आफरीन को अपने साथ कैलाश पर्वत पर ले गए, क्या उन्होंने सही किया? क्या आफरीन का पति जावेद जो उसे मारता पीटता था, प्रताड़ित करता था, उसे यातनाएं देता था, क्या उसने सही किया? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? यहाँ पर कौन सही कौन गलत है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती है आपसे किसी और सच्ची कहानी में, किसी और सच्ची घटना। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें।